नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सियासत की गाड़ी कब किस ओवरब्रिज पर चढ़ जाए और किस नाले पर जाकर पंचर हो जाए कहा नहीं जा सकता। और आज की खबर भी कुछ ऐसी ही है। बलिया में एक पुल बना, लेकिन भैया यूपी में पुल का बनना उतनी बड़ी खबर नहीं है जितना उसके उद्घाटन को लेकर बवाल बन गया। बवाल की वजह बलिया का पावर सेंटर कौन, इसका पता करना। दरअसल बलिया में एक पुल का औपचारिक उद्घाटन होने से पहले ही इसे यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह नाराज हो गए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इसके पीछे बसपा विधायक उमा शंकर सिंह का इशारा होने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई और सियासी गलियारों में यह खबर फैल गई कि असली पावर किसके पास है, पक्ष के पास या फिर विपक्ष के पास। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बलिया नगर के विधायक और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अपने क्षेत्र में बने नए पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस पुल के उद्घाटन की तैयारी होनी थी उस पर तो गाड़ियां पहले से फर्राटा भर रही हैं। ये देखकर मंत्री जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मौके पर ही लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को तलब किया और साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, कैबिनेट मंत्री हूँ और मुझे ही इसकी सूचना नहीं दी गई। बिना उद्घाटन के पुल कैसे खोल दिया? मुझे सब पता है कि तुम लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हो। मंत्री जी का ये इशारे वाला बयान ही सियासी बवाल की जड़ बन गया। अटकलें लगने लगी कि ये इशारा रसड़ा से बसपा विधायक उमा शंकर सिंह की तरफ है। अब उमा शंकर सिंह भी भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। उमा शंकर सिंह भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ी चतुराई से आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये पुल नेशनल हाईवे का है, इसलिए मंत्री जी को अपनी शिकायत केंद्र सरकार में करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। उमा शंकर सिंह ने खुद को इस मामले से अलग करते हुए कहा कि वे काफी दिनों से बीमार हैं और काफी समय से क्षेत्र में भी सक्रिय नहीं हैं, तो उन पर आरोप लगाना बेहद गलत है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर वो कारनामों को उजागर करने लगे तो किसी को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मामला उतना ही सीधा है जितना पहले दिखाई दे रहा था, या इस पुल के नीचे सियासत का गहरा पानी बह रहा है। चलिए इसकी परतें भी खोलते हैं। दोस्तों, बलिया का यह पुल सिर्फ गिट्टी, सीमेंट और सरियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये बलिया की ठाकुर पॉलिटिक्स के वर्चस्व का ब्रिज है। बलिया की सियासत में हमेशा से ठाकुर नेताओं का दबदबा रहा है। दयाशंकर सिंह और उमा शंकर सिंह दोनों ही उस बिरादरी के बड़े नाम हैं। एक मंत्री और एक स्थानीय विधायक होने के नाते दयाशंकर सिंह की नाराजगी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब पूरा होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि उसका लोकार्पण करते हैं या उद्घाटन करते हैं। ये सिर्फ फीता काटने की रस्म नहीं, बल्कि सरकार की उस योजना को जनता को समर्पित करने का एक आधिकारिक तरीका भी है। जब बिना किसी सूचना के पुल चालू कर दिया जाता है तो ये सीधे तौर पर मंत्री के अधिकार और सरकार की प्रक्रिया को चुनौती देता है। योगी सरकार वैसे भी प्रोटोकॉल और कार्यप्रणाली को लेकर बहुत सख्त मानी जाती है। ऐसे में मंत्री जी का जो गुस्सा है वो मुझे जायज़ लगता है। और फिर आप कहेंगे कि उमा शंकर सिंह का नाम आया, वो तो विपक्ष में है। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी है। बलिया की राजनीति का सिस्टम वाला एंगल आता है। उमा शंकर सिंह भले ही विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन उनकी गिनती बड़े ठेकेदारों में होती है और उनकी नेटवर्किंग बेहद मजबूत है। अक्सर विकास कार्यों में स्थानीय रसूखदारों लोगों का प्रभाव पर भारी पड़ता है। दयाशंकर सिंह का इशारे वाला बयान इसी अनौपचारिक सिस्टम पर एक कटाक्ष है। उमा शंकर सिंह का ये कहना है कि पुल NHAI का है, एक टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन सियासत सिर्फ टेक्निकल बातों से नहीं, दबदबे और संदेश से चलती है। ये लड़ाई सिर्फ एक पुल के श्रेय की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है ये स्थापित करने की
कि बलिया में असली पावर सेंटर किसका है, कौन है असली पावर सेंटर का मालिक। क्या वो जो सरकार में है या वो जो सिस्टम को साधना जानता है। ये टकराव ठाकुर राजनीति के वर्चस्व का भी है और 2027 के चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का भी, क्योंकि आज भी जो अपने इलाके में दबदबा साबित करेगा, कल टिकट की रेस में और चुनाव की चौसर पर उसका वजन ज्यादा होगा। इस पूरी सियासी खींचतान के बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि जनता के लिए पुल चालू हो गया है, लोगों को जाम से राहत मिली है, उनका सफर आसान हुआ है। अब नेता इस पर चाहे कितनी भी सियासत करें, एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन सच तो यह है कि जनता को उसकी सुविधा मिल गई है। अब एक कड़वा लेकिन मजेदार सवाल, अगर दो नेताओं के क्रेडिट लेने की होड़ में और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में सालों से अटका काम रातों रात पूरा हो जाए, उद्घाटन का इंतजार किए बिना जनता को सुविधा मिल जाए, तो क्या ऐसी लड़ाइयाँ बुरी हैं? जनता तो शायद कहेगी, भैया ऐसी लड़ाई तो हर जिले में हर रुके हुए प्रोजेक्ट पर होनी चाहिए। अगर नेताओं के अहंकार टकराने से हमारे शहर की सड़कें, पुल और नालियां बन जाती हैं, तो टकराने दीजिए इनके अहंकार। कम से कम विकास की गाड़ी तो आगे बढ़ेगी, भले ही धक्का मुक्की में ही सही। दोस्तों, बलिया को लेकर और बलिया की सियासत को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।